दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडियन नेवी अग्निवीर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर, अग्निवीर एमआर, अग्निवीर एसएसआर मेडिकल के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। 6 अप्रैल 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप बिल्कुल अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय आखिरी समय में आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फीस पेमेंट करते हुए कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त में शुरू करते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। अग्निवीर एसएसआर एमआर, अग्निवीर एसएसआर मेडिकल की पोस्ट है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 अप्रैल 2026 है। यहाँ पर 30,000, 33,000, 36,000, 500, 40,000 अलग अलग ईयर के लिए यहाँ पर सैलरी आपको प्रति माह के लिए दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 1/12/2004 से 31/5/2009 और 1/5/2005 से 31/10/2009 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए आप चेकआउट कर ले। टोटल 550 रुपये सभी कैटेगरी के लिए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। जो indiannavy.gov.in पोर्टल से इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत एसएसआर नोटिफिकेशन पीडीएफ, एमआर नोटिफिकेशन पीडीएफ, एसएसआर मेडिकल नोटिफिकेशन पीडीएफ, 3 अलग अलग लिंक्स दिए गए। लिंक्स पर क्लिक करते हो आप तीनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसकी कंप्लीट डिटेल आप चेकआउट कर ले, जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की जानकारी, सैलरी की इन्फॉर्मेशन, फीस पेमेंट की इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर ले, देन उसके बाद अप्लाई कर ले। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इस वेबसाइट के टॉप पर ही आपको लॉगिन की टैब दी गई है। आप इसके ऊपर अपना कर्सर लाएं और जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर लाएंगे यहाँ पर आपको AVR SSR MR INET 2026 और SSR मेडिकल यहाँ पर अग्निवीर 2026 के लिए आपको अलग अलग लिंक दिए गए हैं। आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है। जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर आपको AVR SSR/MR और SSR मेडिकल 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लिंक दिए गए हैं। आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। एक कंफर्मेशन लिंक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया है।
तो आपको अपनी ईमेल आईडी पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करना है। तो गाइज आपकी ईमेल आईडी पर कुछ इस तरह से एक मेल आई होगी इंडियन नेवी की तरफ से। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल में क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मिलेगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको रिटाइप पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके आधार से लिंक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजी लॉकर अकाउंट से अपनी डिटेल्स गैदर कर लेनी है। मोबाइल नंबर एंटर करके जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको डिजी लॉकर के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर यूजर नेम या फिर आधार नंबर के थ्रू यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए यहाँ पर साइन इन करें। साइन इन करने के लिए अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यूजर नेम या फिर आधार नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आप अपना सिक्योरिटी पिन भूल चुके हो तो फिर यहाँ पर आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे रीसेट कर सकते हो और फिर उसका यूज यहाँ पर करके आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इशू डॉक्यूमेंट में आप जो जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं उन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पर्पज़ बताना है किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर आप डिजी लॉकर का यूज़ कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन या फिर कुछ भी। आप यहाँ पर वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइड आप यहाँ पर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजी लॉकर की डिटेल्स यहाँ पर अलाउ कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपके डिजी लॉकर अकाउंट से आपकी डिटेल गैदर हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और अगर आप नेपाली कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अपनी नेपाल की यूजर आईडी एंटर करेंगे। फिर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अगर एज लिमिट में इलेक्शन चाहिए तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आप कोई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होने चाहिए या फिर आपके पास स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बी का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नहीं है तो आप इसे अनचेक ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, अपना मिडिल नेम लास्ट नेम एंटर करना है अगर है, नहीं है तो आप अपना मिडिल नेम लास्ट नेम का कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपने पेरेंट्स का नाम एंटर करना है, गार्जियन का नाम आप अपना एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आपको देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड।
फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फ़ोटो होगा वो यहाँ पर 100 केबी से कम होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और आपके सिग्नेचर 50 केबी से कम होने चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए और आपका जो डोमिसाइल यहाँ पर सर्टिफिकेट होगा वो 300 केबी से कम होना चाहिए, ये भी जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आप उन्हें दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, वहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर ले और आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहाँ पर अपलोड करें और साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का स्टेटस सेलेक्ट करना है, आपने कंप्लीट कर ली है या कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 12th क्लास का भी आप अपना स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करें, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप करंट में कर रहे हैं इसी साल, या फिर अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने स्टेटस सेलेक्ट करने हैं क्वालिफिकेशन के। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई क्वालिफिकेशन का स्टेटस बताना है। आपने 2 साल का यहाँ पर वोकेशनल या आईटीआई कोर्स क्वालिफाई कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे क्या आपने नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ 10+2 लेवल में जो आपके पास थे उनके साथ यहाँ पर अपनी आईटीआई क्वालिफिकेशन कर रखी है, अगर कर रखी है तो यस करेंगे और फिजिक्स के टोटल मार्क्स देंगे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप देंगे, मैथ्स के टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क यहाँ पर आप देंगे और अगर नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी आईटीआई की स्ट्रीम बताएंगे, किस स्ट्रीम में आपने अपनी आईटीआई की है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे आईटीआई का और आईटीआई की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे जिसका साइज 300 केबी से कम होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी वो यहाँ पर फाइल होनी चाहिए। और अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखी है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी आईटीआई की। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई डिप्लोमा है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज बताएंगे कितने % आपने उसमें ऑब्टेन किए हैं, सर्टिफिकेट नंबर देंगे और उसकी मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे 300 केबी से कम पीडीएफ फॉर्मेट में। और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। गाइड यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे और फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें। स्पॉन्सरशिप टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करें, आप नवल पर्सनल सर्विंग कैंडिडेट हैं या फिर रिटायर्ड या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मृत्यु के बाद आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अपलोड करें, इसका साइज 100 केबी से कम होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डिक्लेरेशन में इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एमआर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो येस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी ब्रांच की प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। आप जिस ब्रांच को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं एमआर के लिए, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर स्पॉन्सरशिप टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसका सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें और फिर आप बताएं आप यहाँ पर आपके पास एनसीसी का इंडियन आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स किस में सर्टिफिकेट है, किस विंग में, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट बताएंगे ABC कौन सा है, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एनसीसी की डिटेल देनी होगी और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप तैरना जानते हैं, स्विमिंग जानते हैं, अगर जानते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आपको यहाँ पर अपने वेब कैमरा के थ्रू अपने लाइव फोटो कैप्चर करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको 4 अलग अलग एंगल में अपने फोटो कैप्चर करने हैं। 4 फोटो यहाँ पर आपको अलग अलग एंगल में कैप्चर करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टू कैप्चर फेशियल इमेज, इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए आपको अपने लाइव फोटो कैप्चर कर लेने हैं। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपका वॉइस प्रॉपर वे में होना चाहिए। यहाँ पर जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे प्रॉपर वे में वहाँ पर लाइट होनी चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है या फिर चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। तो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने 4 अलग अलग एंगल में फोटो कैप्चर कर लेने हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में इस बॉक्स में अपना फोटो लाना है और फिर क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 1, 2, 3, 4 के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने 4 अलग अलग एंगल में फोटो कैप्चर कर लेने हैं। और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फोटो कैप्चर करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइज आप पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। गाइज हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप अग्निवीर एसएसआर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। और साथ ही साथ आपके पास इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस। इन 3 में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। और अगर आप अग्निवीर एमआर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है केवल किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और अगर आप अग्निवीर एसएसआर मेडिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपका 12वीं क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पास आउट होना जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 12वीं में यहाँ पर आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में भी अपीयर्ड हो यानी कि इसी साल आप अपीयर्ड हो 12वीं क्लास में तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। इसमें यहाँ पर आपको पहले सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स देने हैं, टोटल मार्क्स। जैसे कि इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने थे, उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपकी पास जो कोई लैंग्वेज का ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आपको बताना है, उसमें आपने के टोटल कितने मार्क्स थे, उनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं। सोशल साइंस के टोटल मार्क्स आपको देने हैं, मैथ के टोटल मार्क्स देने हैं, ऑब्टेन मार्क्स देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर एंटर करना है, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आपका स्कूल था, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है यहाँ पर आपको बताना है। फिर उसके बाद एक बार फिर से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, यानी कि अपने स्कूल का नाम आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर उसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपकी यहाँ पर मार्कशीट की फाइल होनी चाहिए। उसके अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी 10वीं की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आप SR की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास भी पास आउट होना जरूरी है या अपीयर्ड होना आपका जरूरी है। तो यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही अपनी 12वीं क्लास की मार्क्स की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको 12वीं क्लास में आपके पास जो जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको अपने मार्क्स की डिटेल देनी है अगर आपने पास आउट कर ली है। इंग्लिश मान लिया आपके पास सब्जेक्ट था 12वीं में तो इसके टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको देने हैं, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपके पास 12वीं क्लास में जो जो भी सब्जेक्ट थे उनके मार्क्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने हैं, उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। मैक्सिमम मार्क्स में आपको देना है कि कितने टोटल मार्क्स थे और उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये जो मार्क्स की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है
आपका जो स्कूल या इंस्टीट्यूट था वो किस स्टेट में था, 12वीं क्लास जहाँ से आपने पास आउट की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम कहाँ पर कंडक्ट हुए थे, किस स्टेट में, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम बताना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। 12वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। आपकी मार्कशीट 300 KB से कम होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 12वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इस तरह से अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव 12th मार्क्स डिटेल एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप यहाँ पर पहले स्टेट सेलेक्ट करें और फिर उसकी सिटी आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस एग्जाम सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप उसे सेलेक्ट कर लें। अपनी एग्जाम सिटी की डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन होगा। आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर रीड आउट करनी है और इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर 550 रुपये प्लस 18% GST फीस है एक पोस्ट के लिए। यहाँ पर यानी कि 649 रुपये आपको एक पोस्ट के लिए फीस पेमेंट करना होगा। 2 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1298 रुपये यहाँ पर फीस पेमेंट के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर गाइड हमने 14 मार्च 2026 को ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करके दिखा दिया है। यहाँ पर अभी पेमेंट के लिए लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। 18 मार्च 2026 से पेमेंट का लिंक यहाँ पर एक्टिव होगा, तो यहीं पर ही आपको आपके पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करते हो आप सिंपली अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करके क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका फॉर्म फिर यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी, अग्निवीर, SSR, MR और SSR मेडिकल की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।